حضرت محمد सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की पहली मुलाकात। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मक्का की गलियों में अपनी सच्चाई और दियांतदारी की वजह से पहले ही मशहूर हो चुके थे। लोग उन्हें अमीन कहते थे और ये नाम महज एक लक़ब नहीं बल्कि इनकी शख्सियत की पहचान बन चुका था। इस जमाने में मक्का की फजा तजारत, कबीलों की रकाबत और जिंदगी की सख्तियों से भरी हुई थी, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तबीयत में एक अजीब सी संजीदगी और सुकून था। वो अक्सर हुजूम से दूर रहना पसंद करते, खामोशी से लोगों की बातें सुनते और हर मामले में इंसाफ और दयानत को तरजीह देते। यही वजह थी कि बहुत से ताजिर अपने माल और मुआमलात इनके स्पर्द करने में फख्र महसूस करते थे। इसी मुक्का में एक बावकार और फाथर खातून भी रहती थीं, जिनका नाम खदीजा बंत ख्वैलत था। वो न सिर्फ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं बल्कि अपनी जहानत, शराफत और तिजारत में कामयाबी की वजह से भी मशहूर थीं। लोग उन्हें ताहिरा कहते थे क्योंकि उनकी पाकदामनी और किरदार की मिसालें दी जाती थीं। खदीजा के काफिले शाम और दीगर इलाकों तक जाते थे और इनके कारोबार की वसअत पूरे मक्का में मारूफ थी, मगर इतनी कामयाबी के बावजूद उनके दिल में हमेशा एक संजीदा वक़ार और खामोशी रहती थी, जैसे वो दुनिया की चमक दमक से कहीं ज्यादा किसी सच्चाई की तलाश में हूं। एक दिन जब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने घर के सहन में बैठी अपने तिजारती मामलात पर गौर कर रही थीं, तो इनके कानों में फिर वही नाम गूंजा जिसे वो कई बार सुन चुकी थीं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। लोगों की जबान पर उनकी दियांतदारी के किस्से थे। कोई कहता कि इस शख्स ने कभी झूठ नहीं बोला, कोई कहता कि अगर ईमानत रखवानी हो तो इससे बेहतर कोई नहीं। खदीजा ने खामोशी से ये बातें सुने, मगर इस बार उनके दिल में एक अजीब सा ख्याल पैदा हुआ, क्या वाकई ये नौजवान इतना ही सच्चा है जितना लोग कहते हैं? इसी सोच ने उन्हें मजबूर किया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अपने एक तिजारती काफिले के साथ शाम भेजने का इरादा करें। उन्होंने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और कहा कि वो इस नौजवान के बारे में मजीद मालूमात हासिल करे। मैसरा ने जब वापस आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दियांतदारी और सच्चाई की मजीद दास्तानें सुनाएं तो खदीजा के दिल में एक इत्मीनान सा पैदा हुआ। उन्होंने पैगाम भेजा कि अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उनके काफिले की तजारत संभाल लें तो इन्हें उसके बदले दूसरों से ज्यादा अजरत दी जाएगी। जब ये पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तक पहुंचा तो उन्होंने फौरन कोई फैसला नहीं किया। वो हमेशा हर मामले में सोच समझकर कदम उठाते थे। अपने चचा अबू तालिब से मशूरा किया, क्योंकि वो बचपन से उनकी सरपरस्ती कर रहे थे। अबू तालिब ने उस पेशकश को एक अच्छा मौके समझा और मोहम्मद को इजाजत दे दी। यूं एक ऐसा सफर शुरू होने वाला था जिसके पीछे तकदीर का एक अजीम राज छिपा हुआ था। चंद दिन बाद काफिला रवाना होने के लिए तैयार था। मक्का की सुबह में हल्की सी ठंडक थी और ऊंटों की घंटियां फजा में मध्यम आवाज पैदा कर रही थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सुकून और वकार के साथ काफिले के इंतजामात देख रहे थे। उनकी आंखों में जिम्मेदारी का एहसास था और दिल में ये आज़म कि जिस इमानत को उन्हें सौंपा गया है उसे पूरी दियांतदारी से निभाएंगे। मैसरा उनके साथ था और वो खामोशी से उस नौजवान के अखलाक और अंदाज को देख रहा था। सफर के दौरान मैसरा ने एक अजीब बात महसूस की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हर मामले में गैर मामूली एहतियात और इंसाफ से काम लेते थे। वो मजदूरों के साथ भी वैसा ही एहतराम से पेश आते जैसे किसी मुअज़्ज़ज़ ताजिर के साथ। अगर किसी को प्यास लगती तो वो पहले उसे पानी देते, अगर कोई थक जाता तो खुद आगे बढ़कर उसका बोझ हल्का कर देते। ये सब देखकर मैसरा के दिल में उनके लिए एहतराम बढ़ता जा रहा था। शाम पहुंचकर जब तिजारत शुरू हुई तो एक और हैरत अंगेज बात सामने आई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सच्चाई और नर्म गुफ्तगू ने खरीदारों को फौरन मुतासिर कर लिया। लोग उन पर एतमाद करते और उनके साथ खुशी से तिजारत करते। चंद ही दिनों में वो सामान जो महीनों में बकता था अच्छी कीमत पर फरोख्त हो गया। मैसरा ये सब देखकर हैरान था, क्योंकि उसने पहले कभी इतनी कामयाब तिजारत नहीं देखी थी। जब काफिला वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ तो मैसरा के ज़हन में मुसलसल यही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि खदीजा को ये सब कैसे बताएगा।
इसके दिल में यकीन पैदा हो चुका था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसानों जैसे नहीं हैं। उनके अंदर एक अजीब सी पाकीज़गी और सच्चाई है जो दिलों को अपनी तरफ खींच लेती है। उसे ऐसा लगता था जैसे तकदीर किसी बड़े वाक़ये की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही हो। मक्का पहुंचने के बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के घर के करीब पहुंचे तो फ़ज़ा में एक अजीब सा सुकून था। सूरज ढलने के करीब था और सुनहरी रोशनी घरों की दीवारों पर पड़ रही थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमानत के साथ सारा सामान और हिसाब पेश करने का इरादा किया। उनके दिल में कोई गुरूर नहीं था, सिर्फ जिम्मेदारी पूरी करने का सुकून था। उसी लम्हे वो वक्त करीब आ रहा था जब खदीजा पहली बार उस नौजवान को देखने वाली थीं जिसके बारे में उन्होंने इतना कुछ सुन रखा था। तकदीर के धागे खामोशी से एक ऐसी मुलाकात को बुन रहे थे जो न सिर्फ दो अजीम हस्तियों की जिंदगी बदलने वाली थी बल्कि आने वाले जमानों की तारीख में भी एक रोशन बाब बनने वाली थी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के घर के दरवाजे के करीब पहुंचे तो शाम की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मद्धम हो रही थी। मक्का की गलियों में एक नर्म सी खामोशी फैल रही थी और दूर कहीं ऊंटों की घंटियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तजारत का हिसाब था और दिल में वही सुकून जो एक अमानत को पूरी दयानतदारी से अदा करने के बाद इंसान के अंदर पैदा होता है। दरवाजे पर दस्तक दी गई तो एक खादिम बाहर आया और एहतराम से उन्हें अंदर ले गया। खदीजा अपने घर के एक प्रस्कून कमरे में बैठी थीं। उनके सामने चंद कागजात और तिजारती हिसाब किताब रखा था, मगर उनकी तौजह बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती थी। वो जानती थीं कि आज वो नौजवान वापस आने वाला है जिसके बारे में उन्होंने इतनी सच्चाइयां सुन रखी थीं। उनके दिल में एक अजीब सा सुकून भी था और हल्की सी बेचैनी भी, जैसे वो किसी अहम लम्हे के करीब हों। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में दाखिल हुए तो फ़ज़ा में एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पहली बार इस नौजवान को देखा जिसकी दयानतदारी के किस्से पूरे मक्का में मशहूर थे। उनके चेहरे पर वक़ार था, आंखों में सच्चाई की रोशनी और अंदाज में ऐसी सादगी जो दिल को मुतासिर कर दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत एहतिराम के साथ सलाम किया और सर झुकाकर खड़े हो गए। उनके अंदाज में आजिज़ी और एहतिराम वाज़ेह था। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सलाम का जवाब दिया और उन्हें बैठने का इशारा किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत का पूरा हिसाब उनके सामने रख दिया। हर चीज़ इतनी तरतीब और दयानतदारी से लिखी हुई थी कि देखने वाला फौरन समझ सकता था कि ये काम एक सच्चे इंसान ने किया है। उन्होंने बताया कि कौन सा सामान कहाँ फरोख्त हुआ, किस कीमत पर फरोख्त हुआ और कितना नफ़ा हासिल हुआ। उनकी गुफ्तगू में न कोई मुबालिगा था और न ही किसी फ़ायदे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा खामोशी से सब कुछ सुनती रहीं। उनके दिल में हैरत बढ़ती जा रही थी क्योंकि तिजारत में उस कदर ईमानदारी कम ही देखी जाती थी। अक्सर ताजिर अपने फ़ायदे को छिपा लेते थे या हिसाब में कोई न कोई कमी बेशी कर देते थे, मगर यहाँ सब कुछ इतना साफ और वाज़ेह था कि किसी सवाल की गुंजाइश ही नहीं थी। उन्हें महसूस हुआ कि उनके सामने बैठा शख्स वाकई वैसा ही है जैसा लोगों ने बताया था। उसी दौरान मिस्रा को भी बुलाया गया। उसने पूरे सफ़र की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामले में इंसाफ और रहम दिली से काम लिया, कैसे उन्होंने मजदूरों के साथ भी वैसा ही सलूक किया जैसे किसी अजीज दोस्त के साथ किया जाता है। मैसरा की आवाज में एहतिराम था और उसकी बातों में सच्चाई की झलक थी। वो बार बार यही कहता कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा शख्स पहले कभी नहीं देखा। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ये सब सुनती रहीं और उनके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगा। उन्हें महसूस हुआ जैसे उस नौजवान के अंदर कोई खास नूर है, कोई ऐसी पाकीज़गी जो आम लोगों में नहीं होती। वो सिर्फ एक कामयाब ताजिर नहीं थे, बल्कि उनकी शख्सियत में एक गहरी संजीदगी और सच्चाई थी जो दिल को मुतासिर करती थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बात मुकम्मल की तो खामोशी से उठने लगे।
ان کے لیے یہ صرف ایک ذمہ داری تھی جو انہوں نے پوری کر دی تھی۔ انہوں نے نہ کسی تعریف کی توقع کی اور نہ کسی اضافی انعام کی خواہش ظاہر کی۔ ان کے چہرے پر صرف اطمینان تھا کہ انہوں نے امانت کو صحیح طریقے سے واپس کر دیا ہے۔ مگر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اس ملاقات نے ایک نئی سوچ کو جنم دے دیا تھا۔ وہ اس نوجوان کی سچائی، وقار اور عاجزی سے بے حد متاثر ہو چکی تھیں۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ انسان عام لوگوں جیسا نہیں ہے۔ ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور احترام پیدا ہو گیا تھا جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو خدیجہ کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہیں۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی باقی تھی اور باہر رات آہستہ آہستہ مکہ پر اتر رہی تھی، مگر ان کے ذہن میں بار بار وہی چہرہ آ رہا تھا جس میں سچائی کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ آج کی یہ ملاقات محض ایک تجارتی معاملہ نہیں تھی، بلکہ تقدیر کا ایک خاموش آغاز تھا جس کے اثرات آنے والے وقت میں پوری دنیا کو حیران کرنے والے تھے۔ رات مکہ پر پوری طرح اتر چکی تھی، مگر خدیجہ کے دل میں عجیب سی بیداری تھی۔ گھر کے صحن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی اور چراغ کی مدھم روشنی دیواروں پر لرز رہی تھی۔ وہ تنہا بیٹھی تھیں، مگر ان کے ذہن میں بار بار وہی منظر آ رہا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی، گفتگو میں وہ سچائی اور انداز میں وہ وقار، یہ سب کچھ خدیجہ کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑ گیا تھا۔ وہ اسے ایک ایسی خاتون تھیں جنہوں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا۔ مکہ کے بڑے بڑے تاجر، قبیلوں کے سردار اور دولت کے طلبگار لوگ اکثر ان کے دروازے پر آتے جاتے تھے، مگر آج پہلی بار انہیں محسوس ہوا تھا کہ کسی انسان کی اصل عظمت دولت یا طاقت میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی میں ایک عجیب سی عظمت تھی جو خاموشی سے دل کو متاثر کر رہی تھی۔ ایسی سوچ میں ڈوبی ہوئی وہ اپنی قریبی سہیلی نفیسہ بنت منیا کو یاد کرنے لگیں۔ نفیسہ ان کے دل کی بات سمجھنے والی ایک سمجھدار عورت تھیں۔ اگلے دن جب نفیسہ ان سے ملنے آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پہلے تو عام باتوں میں وقت گزارا، مگر ان کے دل میں جو خیال تھا وہ زیادہ دیر تک چھپا نہ رہ سکا۔ آخرکار انہوں نے آہستہ سے محمد بن عبداللہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ نفیسہ نے جب خدیجہ کی باتیں سنے تو وہ خاموشی سے مسکرائیں۔ انہوں نے مکہ کے لوگوں سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ نوجوان اپنی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے سب سے الگ پہچانا جاتا ہے۔ نفیسہ نے غور سے خدیجہ کی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے پوچھا کہ کیا وہ اس نوجوان کے بارے میں کچھ خاص محسوس کرتی ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں۔ ان کے دل میں جو احساس تھا وہ الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ ایک باوقار اور سمجھدار عورت تھیں اور اپنی زندگی کے فیصلے ہمیشہ سوچ سمجھ کر کرتی تھیں، مگر اس بار ان کے دل میں ایک عجیب سا یقین پیدا ہو رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے انسان ہیں جن کے ساتھ زندگی گزارنا عزت اور سکون کا باعث ہو سکتا ہے۔ نفیسہ نے ان کی خاموشی میں چھپے احساس کو سمجھ لیا۔ انہوں نے نرمی سے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں بات کر سکتی ہیں۔ خدیجہ نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی امید کی روشنی ضرور جھلک رہی تھی۔ چند لمحوں بعد انہوں نے آہستہ سے سر ہلا دیا، جیسے دل کی بات کو قبول کر رہی ہوں۔ چند دن بعد نفیسہ کو موقع ملا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر سکیں۔ مکہ کی ایک گلی میں جب ان کی ملاقات ہوئی تو نفیسہ نے نہایت احترام کے ساتھ گفتگو شروع کی۔ انہوں نے پہلے عام حالات کے بارے میں بات کی، پھر آہستہ آہستہ موضوع کو اس طرف لے آئیں جس کے لیے وہ آئی تھیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکون سے جواب دیا کہ وہ اس بارے میں ضرور سوچتے ہیں، مگر ان کے حالات ایسے نہیں کہ وہ آسانی سے یہ فیصلہ کر سکیں۔ ان کی زندگی سادگی اور ذمہ داریوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے چچا ابو طالب کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنی ضروریات کو محدود رکھتے تھے۔ تب نفیسہ نے آہستہ سے خدیجہ کا نام لیا۔ انہوں نے بتایا کہ مکہ کی معزز خاتون خدیجہ بنت خویلد ان کی سچائی اور کردار سے بہت
मुतातिर हैं। अगर वो चाहें तो ये रिश्ता मुमकिन हो सकता है। ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। इनके दिल में एहतराम और हैरत का एक मिला जला एहसास पैदा हुआ। ये खबर उनके लिए गैर मुतवक्का थी, क्योंकि खदीजा न सिर्फ मक्का की मुअज़्ज़िज़ और बावकार खातून थीं, बल्कि अपनी दहानत और शराफत की वजह से सबकी इज्जत भी हासिल कर चुकी थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संजीदगी से इस बात पर गौर किया और कहा कि अगर ये मामला वाकई संजीदगी से तय हो सकता है तो वो अपने चचाओं से मशूरा करेंगे। इस लम्हे मक्का की फजा में जैसे एक खामोश तब्दीली शुरू हो चुकी थी। दो अजीम रूहें जो अपनी सच्चाई, पाकीज़गी और वक़ार की वजह से अलग पहचानी जाती थीं, अब तकदीर के एक ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ रही थीं जो न सिर्फ उनकी जिंदगियों को जोड़ने वाला था, बल्कि आने वाले जमानों में ईमान, वफादारी और मोहब्बत की एक लाजवाब मिसाल भी बनने वाला था। मक्का की सुबह इस दिन कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रही थी। सूरज की नर्म रोशनी पहाड़ों के पीछे से आहिस्ता आहिस्ता शहर पर फैल रही थी और गलियों में जिंदगी की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। मगर इस सुकून के पीछे एक ऐसा लम्हा करीब आ रहा था जो तारीख में हमेशा के लिए महफूज होने वाला था। मोहम्मद ने नफीसा की बात सुनने के बाद इस मामले पर संजीदगी से गौर किया था और अपने चचाओं से मशूरा करने का फैसला किया था। जब उन्होंने अपने चचा अबू तालिब से उस बारे में बात की तो अबू तालिब की आंखों में खुशी की चमक नमूदार हुई। वो जानते थे कि खदीजा बंत ख्वैलद मक्का की नहायत मुअज़्ज़िज़ और बावकार खातून है। इनकी अक्ल, शराफत और पाकीज़गी की मिसालें दी जाती थीं। अबू तालिब को यह भी मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और किरदार के सामने दुनिया की कोई दौलत बड़ी नहीं हो सकती। मगर इस रिश्ते में एक अजीब सी बरकत महसूस हो रही थी। चंद दिन बाद दोनों खानदानों के बुजुर्ग जमा हुए। मक्का के एक बावकार माहौल में यह मुलाकात हुई। गुफ्तगू में एहतराम और संजीदगी थी। अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बात की और निहायत खूबसूरत अल्फाज में उनके भतीजे के किरदार, सच्चाई और नसब का जिक्र किया। उनके अल्फाज में फख्र भी था और मोहब्बत भी, क्योंकि वो जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में भी उस दिन एक खास सुकून था। वो खामोशी से अपने कमरे में बैठी थीं, मगर उनके दिल में एक गहरी संजीदगी और इत्मीनान मौजूद था। उन्होंने जिंदगी के बहुत से नशीब वो फराज देखे थे, मगर आज उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका दिल जिस फैसले की तरफ माइल हुआ है वो दरस्त है। इन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और वक़ार पर मुकम्मल एतमाद था। जब निकाह की बात तय हुई तो फजा में एक नर्म सी खुशी फैल गई। ये कोई आम रिश्ता नहीं था, ये दो ऐसी हस्तियों का मिलाप था जिनके दिलों में सच्चाई और पाकीज़गी की रोशनी मौजूद थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के लिए मोहर मुकर्रर किया और निकाह की रस्म सादगी और वक़ार के साथ मुकम्मल हुई। इस लम्हे शायद मक्का के लोगों को अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे रिश्ते के गवाह बन रहे हैं जो तारीख में वफादारी, मोहब्बत और कुर्बानी की सबसे रोशन मिसाल बनने वाला है। खदीजा ने ना सिर्फ एक सच्चे इंसान को अपना शरीक हयात बनाया था, बल्कि आने वाले वक्त में वो उस अजीम मिशन की सबसे पहली साथी बनने वाली थीं जिसे दुनिया बाद में पहचानेगी। निकाह के बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ लौटे तो उनके दिल में सुकून था। इनकी जिंदगी सादगी से भरी हुई थी, मगर अब उस में एक ऐसी साथी शामिल हो चुकी थी जो उनकी इज्जत, सच्चाई और किरदार को दिल से समझती थी। खदीजा की शख्सियत में वक़ार और शफकत थी, और यही चीज उस रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने वाली थी। खदीजा के दिल में भी एक अजीब सा इत्मीनान पैदा हो गया था। उन्होंने दुनिया की दौलत और इज्जत बहुत पहले हासिल कर ली थी, मगर आज उन्हें महसूस हुआ कि असल सुकून एक सच्चे और बावकार इंसान की रिफाकत में होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और किरदार ने उनके दिल में ऐसी जगह बना ली थी जिसे कोई और चीज नहीं भर सकती थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया, मगर इस रिश्ते की बुनियाद हमेशा सच्चाई, एहतराम और मोहब्बत पर कायम रही। खदीजा हर मुश्किल लम्हे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी रहीं। जब दुनिया ने शक किया तो उन्होंने यकीन किया, जब लोगों ने इनकार किया तो उन्होंने सबसे पहले ईमान लाया। उनकी वफादारी और मोहब्बत हमेशा तारीख में एक रोशन मिसाल के तौर पर याद रखी जाएगी।
यूं मक्का की इस खामोश सी कहानी ने एक ऐसा आगाज किया जिसकी रोशनी आने वाले जमानों तक फैलने वाली थी। यह सिर्फ एक मुलाकात और एक निकाह की दास्तान नहीं थी, बल्कि दो अजीम रूहों के मिलाप की वो दास्तान थी जिसने मोहब्बत, वफादारी और ईमान को हमेशा के लिए एक नई मानवियत दे खलासा। मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई, दयानतदारी और अच्छे किरदार की वजह से आमीन के नाम से मशहूर थे। दूसरी तरफ हजरत खदीजा मक्का की एक मुअज़्ज़िज़, बावकार और कामयाब ताजिर खातून थीं। उन्होंने लोगों से हजरत मोहम्मद की सच्चाई और अमानतदारी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए उन्होंने अपने तिजारती काफिले को शाम भेजने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जिम्मेदारी नहायत ईमानदारी और दियानत के साथ पूरी की। इनके साथ जाने वाले मैसराने सफर के दौरान इनके आली अखलाक, रहम दिल्ली और सच्चाई को करीब से देखा। जब काफिला वापस मक्का आया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दियानत के साथ तजारत का हिसाब हजरत खदीजा के सामने पेश किया, जिससे वो बहुत मुतासिर हुई। हजरत खदीजा ने अपने दिल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद किरदार और सच्चाई को महसूस किया और अपनी सहेली नफीसा के जरिए इनसे निकाह की बात भिजवाई। हजरत मोहम्मद ने अपने चचाओं से मशूरा किया और दोनों खानदानों की रजामंदी से निकाह तय हो गया। इस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का निकाह सादगी और वकार के साथ हुआ। ये रिश्ता मोहब्बत, वफादारी और एहतराम की एक अजीम मिसाल बन गया। बाद में हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा वो पहली शख्सियत बने जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूत पर सबसे पहले ईमान लाया और हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलो, जहां हर कहानी स्टोरीज दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचते हैं। शुक्रिया।